हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी तक 6th जियोग्राफी में आपने क्या सीखा? देखो, हमने अर्थ के बेसिक फीचर्स समझे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीखी। फिर हमने देखा कि अर्थ क्या करता क्या है, ठीक है, कैसे रोटेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, किससे क्या होता है दिन रात, ठीक है। फिर जियोग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ जियोग्राफिकल टूल्स समझे, मैप, प्लान, ठीक है, स्केच वगैरह, ये सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं जमीन पर मतलब अब हम अर्थ की जो अलग अलग कह सकते हैं, अर्थ के अलग अलग जो डोमेन्स हैं, मतलब अर्थ पे क्या क्या है। तो अर्थ पे जैसे आप देखोगे पानी है, हवा है, जमीन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि अर्थ पे और लाइफ फॉर्म है, तो लाइफ फॉर्म किस किस तरह का इंसान है, जानवर है, सारी चीजें 6th जियोग्राफी में आप पढ़ने वाले हो। अभी ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर क्या बोलता है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब क्या कि अर्थ के, अगर जैसे ऐसा होता है ना कि आपकी स्कूल है, अब आपकी स्कूल को आप क्लासिफाई करोगे तो एक पुरानी बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग और एक जो कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग अभी, तो आपने क्या कर दिया, डोमेन बता दिया। अच्छा, 3 डोमेन है हमारी स्कूल के। तो वैसे ही क्या है कि अर्थ भी जो पूरा अर्थ है तो उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग कौन कौन सी चीजें हैं। तो 3 डोमेन है, तीनों डोमेन को मेजर डोमेन जो है उन्हें हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तीनों डोमेन से मिलकर एक और अच्छा डोमेन बनता है, वो चौथा डोमेन भी पढ़ेंगे। क्या है, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। जैसे आपको पता है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर जो होता है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि हाँ चैप्टर में है क्या क्या चीजें, चैप्टर की थीम क्या होने वाली है, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। और वही चीज इस वीडियो लेक्चर में भी बताऊंगा। देखिए, तो अर्थ, ठीक, अब ये क्या हो गया, अर्थ जो है हमारा प्यारा, ठीक है। तो अर्थ क्या है? अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स द लाइफ। प्लैनेट और भी है, मार्स भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, तरह तरह के प्लैनेट हैं, ठीक है। अब सारे प्लैनेट्स में से अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है। लाइफ सपोर्ट करता है मतलब जहां पे जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि यहां पे जमीन है, यहां पे पानी है, यहां पे हवा है। जीने के लिए क्या चाहिए आपको? ये सारी चीजें चाहिए ना। तो जीने के लिए आपको जमीन चाहिए, ठीक है, लैंड, वाटर और एयर, तो ये तीनों चीजें चाहिए। और ये तीनों चीजें अवेलेबल कहां पे है? ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं जमीन पे, अर्थ पे। तो इस कारण से क्या है, अर्थ पे लाइफ भी है। मतलब हम हैं, आप हैं, हम जी पा रहे हैं, हमने क्या देखा, आजू बाजू बहुत सारे जानवर होते हैं, छोटी सी मक्खी से लगा के बड़ा सा हाथी तक, सारा सब कुछ जिंदा रहता है जमीन, अर्थ पे, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। अब जो सरफेस होता है अर्थ का, तो इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, 3 मेजर जो डोमेन्स है, 3 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से एनवायरनमेंट के? ये रहे 3 मेजर कंपोनेंट्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इसे समझाऊंगा। तो अब क्या होता है, ये तीनों जो डोमेन्स है, जो तीनों कंपोनेंट्स, ये क्या करते हैं, दे मीट, ओवरलैप, इंटरैक्ट विद ईच अदर। मतलब ये कोई इंसान नहीं है, ये तो स्फीयर है ना, ये तो अर्थ का एक पार्ट है। लेकिन जब ये क्या होता है, मिक्स होता है, जैसे आप जमीन पे भी खड़े हो सकते हो, जमीन पे खड़े होके बाजू में तालाब भी हो सकता है, पानी भी ऐसे निहार सकते हो, और हवा है उसे इनहेल कर रहे हो। अब तीनों जो जोन्स हैं, तीनों जोन्स क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप जमीन पे खड़े हो, पानी को मतलब पानी को सहला रहे हो और हवा इंटेक कर रहे हो, ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हो। तो आप तीनों जोन को एक साथ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, इंटरैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और ये तीनों जैसे अब आगे दिखा दो, चलो देखो, लिथोस्फीयर क्या होता है। तो पहला जो डोमेन है, ठीक है, पहला जो स्फीयर है वो क्या है, लिथोस्फीयर। तो सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पार्ट। तो लिथोस्फीयर मतलब, लिथो मतलब क्या होता है, लैंड। तो जहां जहां जमीन है वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर आता है जैसे एटमॉस्फेयर। तो क्या है, द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के आजू बाजू हवा है, ठीक है, गैस है, और ये गैसियस लेयर जो है, तो गैसियस लेयर क्या बनाती है, वो बनाती है एटमॉस्फेयर। तो गैसियस लेयर बनाती है एटमॉस्फेयर, ये हो गया। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो पार्ट कवरिंग दी वाटर, वो हिस्सा जमीन का जो क्या करता है, वाटर को कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब अर्थ का वो हिस्सा कहना ज्यादा सही रहेगा। अर्थ का वो हिस्सा जो क्या कर रहा है, पानी से ढका हुआ है, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। तो ये तीनों स्फीयर मिल गए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। देखो बहुत अच्छे से समझना, क्यों? क्योंकि आप 7th में भी यही चीज पढ़ोगे, 8th में भी यही पढ़ोगे, 9th में भी, 10th में भी ये पढ़ते ही रहना है जियोग्राफी में। तो ये हमें जानना जरूरी है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। ये चीज यहीं पे समझ लो। मैं आपको उस लेवल से बता रहा हूं कि आपको 10th 12th तक अब चिंता ना हो, जीवन में कभी चिंता ना हो, समझ में आना चाहिए। लिथोस्फीयर लैंड पार्ट, ये एटमॉस्फेयर एयर वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर
पानी वाला पार्ट, ठीक है। ये तीनों पार्ट जो हैं, तो तीनों पार्ट मिलते जहां पे हैं वो बायोस्फीयर कहलाता है। एंड द मैजिक हैपेंस हियर, ठीक है, यहां पे जादू होता है, मतलब यहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एयर इज नोन एज बायोस्फीयर। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो यहां पे और बेहतर होगा, ओके नहीं है, चलो बना देते हैं। ये देखो ये क्या हो गया, पूरा जमीन का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब जमीन के पास में जैसे क्या है, नदी निकल के जा रही है, क्लियर है। अब ये नदी निकल के जा रही है। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, जमीन, यहाँ पे नदी। अब हवा तो जो है, तो हवा तो क्या है, बहती रहती है, मतलब यहाँ भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी हवा ऑक्सीजन है, तभी तो मैं इंटेक कर पा रहा हूँ और जिंदा हूँ, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एक वो हिस्सा, अब जैसे जमीन पे भी खड़ा हूं मैं, अभी पानी भी पीऊंगा लेक्चर खत्म होने के बाद में, तो जहां पे आपको हवा, जमीन, पानी ये सब कुछ मिलेगा, जहां पे इंटरेक्ट करेंगे, तो वो एक नैरो जोन होता है। जैसे आप आसमान में चले जाओ तो हवा ही हवा है, जमीन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ठीक है। समुद्र के अंदर डूब जाओगे तो वहां क्या है, आपको नीचे जमीन भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन हवा नहीं है, वहां जिंदा नहीं रह पाओगे। और सिर्फ जमीन आपको बोलते पानी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तो ये तीनों जोन, ठीक है, जहां पे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, लैंड वाटर एयर जहां पे इंटरेक्ट होते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। वहां पे क्या होता है, लाइफ फॉर्म पॉसिबल होती है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है द मैजिक हैपेंस हियर, ठीक है। यहां पे जादू हो रहा है एक तरह से, क्योंकि यहां पे लाइफ, मतलब जो सिचुएशन बन रही, तो वो सिचुएशन क्या है, आइडियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को अगर सर्वाइव करना है तो बायोस्फीयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया समझ में। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो हमने देख लिया मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में 3 डोमेन जो होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों इंटरैक्ट करके चौथा डोमेन बनाते हुए होता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर इज द जोन वेयर लाइफ फॉर्म इज एग्जिस्टिंग, क्लियर। अब देखो ये मैंने आपको थीम बता दी है, चैप्टर है किस बारे में, और जो थीम बताई है ना, इसी चीज को हम इन डिटेल पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में बस। तो क्या क्या टॉपिक्स है, हम लिथोस्फीयर को समझेंगे। लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे हम, क्लियर। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, तो ये फैक्चुअल डिटेल्स हो जाएगी सारी, मजेदार। फिर हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी वाला जोन, तो हम ओशियंस पढ़ेंगे कि ओशियंस कौन कौन से हैं, क्लियर। फिर हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तो एटमॉस्फेयर इन जनरल में आपको समझाऊंगा कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें कैसे काम करती है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों जोन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। फिर हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे, तो बायोस्फीयर क्या है, द डोमेन ऑफ लाइफ, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो बायोस्फीयर के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। और अल्टीमेटली जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, मजा आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर जो होता है, इसमें हम आपको यही चीज बताते हैं, थीम और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई चीजें समझ में आई तो बताना जरूर, ठीक है। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरी सुनते जाओ। अभी आप कहां पे हो, अभी आप यहां पे हो 6th क्लास में, ठीक है। आपसे 2 साल छोटे वाले जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें भी बताना, ठीक है। और फिर आपसे ऊपर जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें बताना आप। तो मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से 12th तक सारे सब्जेक्ट्स, सिर्फ सोशल नहीं, साइंस भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और जो भी हमसे पॉसिबल होगा हम सब करेंगे आपके लिए, क्लियर है। आपको क्या करना है, और हाँ हम करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये वीडियो लेक्चर्स जो है, ये वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, ताकि आप क्या कर सको, आराम से बिना किसी चिंता के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, पढ़ाई को मजे से कंप्लीट कर सको, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको यही करना है कि आपको इन्फॉर्म करना है कि इस फैमिली में जुड़ जाएं और लोग, ठीक है, आपके जूनियर्स और आपके सीनियर्स। आया समझ में यहां तक, ये सारी चीजें मुझे आपको बताना थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।